हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि, केहू न मेटन हार। देवियों सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग विवाह पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुंडली मिलान की विधियों पर चर्चा करेंगे। हमने पहले हिंदुओं या सनातनियों के 16 संस्कारों का एवं 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया है। इसी 16 संस्कारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। जैसे जैसे विवाह योग्य उम्र आने लगता है, वैसे वैसे माता पिता की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। कुछ लोग जो अपने संतान का जन्मपत्री किसी पंडित से बनवाए होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका संतान मांगलिक है अथवा नहीं। यदि मांगलिक जन्मपत्री होती है तो उनकी चिंता स्वाभाविक ही है, परंतु जिस जातक का जन्मपत्री मांगलिक नहीं है, उन्हें भी चिंता होती है कि वर या वधू कहीं मांगलिक तो नहीं है। और यही से पंडित ज्योतिषी की तलाश और कुंडली मिलान की बातें होने लगती हैं। सभी माता पिता अपने संतान की सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। आज कंप्यूटर के युग में मिनट में गुण मिलान का चार्ट बनकर तैयार हो जाता है और वर वधू दोनों पक्ष संतुष्ट भी हो जाता है, परंतु यह पूर्ण मिलान नहीं माना जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुंडली मिलान के द्वारा विवाह भी असफल होते हैं। वहीं कुछ मामले में बिना कुंडली मिलान के विवाह भी सफल होते हैं। कई मामलों में तो जातक के 12 के आसपास ही गुण मिले, परंतु उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण सफल और सुखी रहा। जबकि कुछ मामलों में 20-32 तक गुण मिले और वैवाहिक जीवन असफल रहा अथवा वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। बदले हुए आधुनिक समाज में शिक्षित लड़कियां रूढ़िवादी गृहस्थ धर्म को मानना नहीं चाहती हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको किस प्रकार देखा जाए, यह ज्योतिषियों के लिए एक चुनौती है। ज्योतिषी गणनाओं का प्रभाव बढ़ने लगा और कुंडली मिलान शुरू हुआ। गुण मिलान नक्षत्रों पर आधारित है। पंचांग में जन्मदिन का नक्षत्र देखकर गुण मिलान इसलिए भी बहुत प्रचलित हुआ। इस गुण मिलान में 9 ग्रह और एक लग्न में से केवल चंद्रमा और उसके नक्षत्र को देखा जाता है, जो कुंडली के लगभग 10% के आसपास होता है। मतलब 100% में मात्र 10% का मिलान हुआ। इसके अलावे शेष 8 ग्रह और लग्न को नहीं देखा जाता है। गुण मिलान के साथ साथ केवल मांगलिक दोष को देखा जाता है। इस तरह गुण मिलान केवल नक्षत्र मिलान हुआ, कुंडली मिलान बिल्कुल ही नहीं हुआ। मात्र मांगलिक और गुणों की संख्या के आधार पर कुंडली का मिलान पूरा नहीं होता है। पूर्ण मिलान के लिए देश, काल, पात्र की पूरी जानकारी ज्योतिषी को होनी चाहिए। मंगल दोष, गुण मिलान, नारी दोष, भाव मिलान, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण ज्योतिषी को करना चाहिए। वर वधू की कुंडलियों का अलग अलग अध्ययन और विश्लेषण भी करना चाहिए। राशि तुल्य नवांश में सप्तमेश का पीड़ित होना भी सफल विवाह को नहीं दर्शाता है। विवाह से संबंधित ग्रहों का अन्य ग्रहों के साथ निकटतम अंशों में होना, इस पर भी ज्योतिषी को गहनता से अध्ययन करना चाहिए। और आए दिन हम देखते हैं कि अंशों की चर्चा ही नहीं होती। ज्योतिष अंशों पर ध्यान ही नहीं देता है। जबकि ग्रह की स्थिति कहीं भी हो, लेकिन अंश की युति होती है। जिस अंश में अमुक ग्रह है, उसी अंश में दूसरा ग्रह होता है तो उसकी युति मानी जाती है। विवाह के समय और विवाह के बाद मिलने वाली दशाएं बहुत आवश्यक है। सपोज करिए कि वो मांगलिक है और उसको अनुकूल दशा मिल रहा है,
कुछ ग्रह पीड़ित भी हैं, लेकिन उसको बिल्कुल राजयोग वाला दशा उसी समय प्राप्त हो रहा है, तो उसका शुभ ही होगा। और अगर वो कुंडली सब कुछ से अच्छा है, वो प्रतिकूल दशाएं चल रही हैं, तो उसका फल शुभ नहीं होगा। इसलिए दशा अंतरदशा, शादी के पहले, शादी में और शादी के बाद कौन सी पड़ती हैं, इस पर ज्योतिषी को ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह सप्तम भाव, सप्तमें शुक्र और शुक्र से सप्तम, चंद्र और चंद्र से सप्तम भाव आदि देखना समेत और कई छोटे छोटे बिंदु हैं जिसे देखा जाना चाहिए। ज्योतिष को इस पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरह किस ज्योतिष के पास जाएं जो इसका वर्णन करे और इस पर वो ध्यान दे, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं इन तमाम बिंदुओं पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। आज की बदली हुई परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी ही नहीं वरन आवश्यक है, ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय हो, संतान की उत्पत्ति समय से हो, संतान भी सुखमय जीवन व्यतीत करे। यही सफल वैवाहिक जीवन का मूल तत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में मैं मंगल दोष के बारे में आपको बताऊंगा।